आज रोहतक में खोखरा कोट एरिया में पड़ने वाले एक चर्च में अपना इलाज करने गए एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने का एक मामला सामने आया है। जी आपको बता दें, पीड़ित व्यक्ति ओल्ड सब्जी मंडी थाने में पहुंचा और अपनी शिकायत दर्ज कराई। व्यक्ति का आरोप है कि उसके साथ चर्च के ही कुछ लोगों द्वारा या पदाधिकारी द्वारा मारपीट की गई है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि वह पिछले कई सालों से ऊपरी हवा जैसी किसी समस्या से जूझ रहा था, जिसके बाद वह किसी दोस्त के कहने पर चर्च में अपना इलाज कराने गया था। वह पिछले 8 रविवार से चर्च में जा रहा था, लेकिन आज पादरी ने प्रार्थना करने की बजाय उसे रुकने को बोला। इसके बाद उसे कमरे में ले जा कुछ व्यक्तियों द्वारा पीटा गया है। तो वहीं दूसरे पक्ष ने सभी आरोपों को नकारते हुए बताया कि वह कई वर्षों से चर्च में प्रार्थना सभाएं करते हैं, जिसमें कई लोगों का इलाज भी किया गया है और यह व्यक्ति उनके पास लगभग 2 महीने पहले आया था, जो मानसिक रूप से परेशान था, जिसके लिए प्रार्थना वहां पर की जा रही थी। और आज उसने हाथापाई व गाली गलौज जैसी हरकतें की। जब उसने एक लेडीज पर हाथ उठाया तो चर्च के कुछ लड़कों ने उसे पकड़ा है, ना कि मारपीट हुई है। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं इस बारे में दोनों पक्षों ने क्या कहा। जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। क्या हुआ था? आज जब फास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे तो मुझे हाजिरी आई। फिर फास्टर जी ने मेरे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करी और फास्टर जी ने ये कहा कि तुम रुकना। मेरे भाई को कहा कि इसको रोक के रखना, लास्ट में प्रार्थना करेंगे इसके लिए। तो जब लास्ट का समय आया तो फास्टर जी जाने लगे तो उनका साथ जो एक बंदा रहता है नीरज नाम का, उसने हमें हाथ दिखाया कि तुम अभी वेट करो, अभी मिलते हैं। जब फास्टर जी उसके बाद गाड़ी में बैठ के घर चले गए, गाड़ी में बैठ के चले गए और हम अंदर ही थे, मैं, मेरी वाइफ और मेरा भाई अंदर ही थे। तो उसके बाद इन्होंने मुझे कमरे में बुलाया और इन्होंने कहा बैठो। मैं बैठा नहीं जी। फिर इन्होंने एक बारी और कहा बैठो, मैंने फिर भी नहीं बैठा। फिर इन्होंने और गुस्से में कहा कि बैठो, मैं बैठा। फिर जी बैठने के बाद दोनों तरफ से इन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए और मेरे मुंह पे 2-2 करके 4 बार थप्पड़ मारा जी। उसके बाद जब मैं वहाँ से उठा तो मैंने लास्ट से इसको नीरज को मारा था, पुश किया था। तो उसके बाद फिर 5-6 लोगों ने मुझे मिल के मारा और मेरे हाथों को पीछे बांध दिया और मेरे पैर को भी पीछे बांध दिया और मेरे भाई को और मेरी वाइफ को खबर तक नहीं देने दी कि इसका क्या हाल है। और मैं वहाँ छुड़वा के हाथ पीछे से खोल के जब भागा और पैर भी खोले, जब जाके मैंने बाहर आके बताया कि मेरे साथ ऐसा किया है इन लोगों ने। तो कितनी देर तक आपके साथ बर्बरता की गई है? कम से कम जी 15 मिनट। 15-20 मिनट आपको मारा पीटा गया जी। कौन सा चर्च है? पाड़े मोहल्ले में है जी। क्या नाम है फादर का और जो पीट रहे थे उनके क्या नाम है? फादर का नाम तो नहीं पता जी। जो पीट रहे थे उसमें से एक का नाम नीरज है, एक का नाम राजू है, एक का नाम रोहित है और तीन लोगों के नाम नहीं पता। कितने समय से जो है आप जा रहे हो यहाँ पे? जी 6 या 7 संडे हो गए मुझे आते हैं। 7 संडे, हर संडे जाते थे आप? हाँ जी। तो इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? पहली बार हुआ है? कैसे सर? इससे पहले भी पीटा है या पहली बार पीटा है? इससे पहले क्या करते थे? पिछले हफ्ते धमकी मिली थी जी। क्या? मेरे को वहाँ पर ना जी चर्च में गवाही दिलवाते हैं कि आपको क्या फ़ायदा हुआ। तो कुछ लोग गवाही दे रहे थे, जैसे कि मेरा राशन कार्ड बन गया और मैंने प्रेयर करवाई तो मेरी ये बीमारी ख़त्म हो गई। तो मैंने हाजिरी में था मैं, तो मेरे मुँह से ये निकल गया था, शैतान ने बोला था कि फादर को फास्टर जी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए और वहाँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है और वहाँ की दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी। फिर उस बात को इन्होंने आज भी रिपीट करी कि तूने पिछले हफ्ते ऐसे बोला था। फिर मुझे और भी मारा। कहीं ना कहीं मतलब उसी रंजिश में आपको मारा गया, आप ये मानते हैं? जी। तो साथ ही आपने क्या ईसाई धर्म भी कबूला है? आप अभी नहीं, ईसाई धर्म नहीं कबूला है। अपनी बीमारी ठीक करवाने के लिए? ठीक करवाने के लिए। ठीक। तो क्या मांग है आप? सर जो इन्होंने करा है जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपका मेडिकल हो गया? नहीं हुआ जी। जी महाराज जी, आज आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या कारण है? देखो, महाराज जी तो जनता बुलाएगी, महाराज जी आएंगे। अगर किसी को कष्ट है, अगर किसी ने हमें याद किया है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उसके लिए वहाँ पहुँचे। आज शाम को एक संदेश पहुँचा नरेश कमल जी द्वारा मुझे कि ऐसे एक व्यक्ति ने थाने में कंप्लेन लिखवाई है, लेकिन उसकी कंप्लेन लिखी नहीं जा रही। इस विषय पर आपका आना लाजमी है। तो उस नाते मैं यहाँ पर आया और मुझे बताया गया कि एक व्यक्ति जिसे 6 हफ्ते से ऊपरी हवा आ रही थी, तो उसके एक भाई के मित्र द्वारा उसको चर्च में ले जाया जाता है और उसके ऊपर प्रार्थना की जाती है। लेकिन आज क्या किया गया, उस चर्च का जो भी बिशप था या जो भी मुख्य
पदाधिकारी है उसके द्वारा प्रार्थना करने की बजाय उसको कमरे में ले जाकर उसके कुछ साथियों ने उसे पीटा, कान पर भी चोट लगी, पीछे कमर पर भी चोट लगी है। तो ऐसी चोटें आई, उसकी कंप्लेन लिखवाने वो यहाँ पर आया। शुरू में यहाँ पे अधिकारी कंप्लेन नहीं लिख रहे थे, लेकिन मेरे पहुँचने से पहले वो अधिकारी कंप्लेन लिख चुके थे, जिसमें उस व्यक्ति ने 6 व्यक्तियों की नामजद रिपोर्ट लिखवाई है, जिसमें 3 व्यक्तियों का उसने नाम बताया और 3 व्यक्तियों की शिनाख्त की है। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने 3 व्यक्तियों को ले जाकर उसका मेडिकल करवाया है और अभी वो लौटे हैं और बाकी 3 अभी यहीं मौजूद हैं। अभी देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है। मेरा पुलिस और प्रशासन से एक विनम्र आग्रह है या निवेदन है कि इस व्यक्ति के ऊपर जो अत्याचार किया गया, जिन व्यक्तियों द्वारा पीड़ा और कष्ट पहुंचाने का काम किया गया, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि किसी के ऊपर भी आप कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो व्यक्ति को आपने घर में बंद करके, कमरे में बंद करके पीटा है, जो कि पूर्णतया गलत है। हम उस गलत काम की निंदा करते हैं। यहाँ पे इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि हमारे चर्च में 2 महीने से एक भाई आ रहा था और उसका जो मानसिक संतुलन था वो थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो उसके लिए वो भाई प्रेयर करवा रहे थे। तो प्रेयर करा रहे थे तो उसकी मानसिक संतुलन खराब होने से वो भाई ने उसी टाइम जो हमारे भाई जो प्रेयर कर रहे थे उसको लात लूत मारी, हाथापाई करने लग गया और एक दूसरे को सामान उठा के मारने लग गया। बस ये बात थी और इस बात का इन्होंने बहुत बड़ा इशू बना दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आरोप लगा रहे हैं कि पीटा गया है उसे कुछ नहीं पीटा गया, क्योंकि उसका जो मानसिक संतुलन है वो बिल्कुल ही उसका ठीक नहीं है, उसको खुद ही नहीं पता। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? उसकी डॉक्टरी भी नहीं करवाई गई। जो बंदा अंदर घुसा है चर्च में उसकी मतलब डॉक्टरी करवाई दी जाए, पता लगे। दारू भी रखी, क्या कर रखा उन्होंने, पास्टर को भी पीटा, अंदर सभी के ऊपर मारपीट की है। नहीं, आरोप लगाया गया पास्टर जी के ऊपर। हाँ, पास्टर के ऊपर आरोप करके उन्होंने अंदर डाल रखा हो पास्टर जी को भी। जो ईसाई धर्म के लोग यहाँ पहुंचे, हाँ, सभी ईसाई धर्म के लोग पहुंचे हुए हैं सभी। बंदे ने खुद ही दारू पी रखी थी। हाँ, खुद ही दारू पी रखी। डॉक्टरी होनी चाहिए जी। मैं वहाँ थी और मैं प्रेग्नेंट हूँ 7 महीने से। वो मेरे साथ हाथापाई करने लगा था। जब भी उन भाइयों ने मुझे बचाया तो मेरे को लात गुस्से लग जाते, तो मैं क्या होता, तो मेरे बचाव के लिए तो भाई तो पकड़ेंगे ना उसको। तो मारा तो है ही नहीं, वो तो बिना इश्यू का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि हमें मारा है। हमारी कंप्लेंट वो लिख नहीं रहे। हम कह रहे हैं हमारी कंप्लेंट लिखो। आपकी कंप्लेंट लिखी जा रही है? नहीं लिख रहे वो। इसका भाई भी कह रहा है, इसकी बहू भी कह रही कि हमारे 8 साल से प्रॉब्लम थी, अब ये 2 महीने हो गए हमारे आते आते, इनने परेशान कर रखे हम। ये चिल्लिए मारता दबा दबा के, क्या कर लोगे हमारा, क्या कर लोगे हमारा, क्या कर लोगे। ये रुक के मारता जोर जोर की, और इसको किसी ने हाथ नहीं लगाया। वीडियो भी देख सकते हो। जो ये क्या नाम है, मानसिक संतुलन इसके जो खराब है, जो ये चर्च में प्रेयर करते हैं तो इसका मानसिक संतुलन खुद खराब है इसका। हमारे पास वीडियो है इसकी। तो ये खुद आए थे? हाँ जी, ये हमारे पास खुद आया। हम किसी को बुलाने नहीं जाते, दुखिया ही आता है। इलाज कराने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं? हाँ जी, तो इलाज कराने के लिए आए थे? ये खुद ही आते हैं। आपके ऊपर हमला कर दिया? हाँ, मेरे ऊपर हमला किया उसने। मैं 7 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। मेरे ऊपर अगर रात लोग गुस्सा लग जाता तो मेरा क्या होता, तो मेरे भाई लोग तो मुझे बचाएंगे ना। और उनको बचाने के चक्कर में, उनके चक्कर में तो उन्होंने, पुलिस वालों ने हमारे ऊपर मुकदमा, मेरे भाई पकड़ लिए 3। जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, हम जो प्रभु में हैं, ईसाई बोलते हो आप, लेकिन हम तो जीसस को मानते हैं। हम ये बोलते हैं कि हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं, हम लड़ाई नहीं करते, हम किसी को मार पिटाई नहीं करते। और लोग खुद आते हैं चर्चों में। वो भाई भी खुद आता, और आप वीडियो में भी देख सकते हो कैसे कैसे रिएक्ट है। भाइयों ने उनको पकड़ लिया, भाई आप शांत हो जाओ, अब ये मत करो। भाई गाली गलौज कह रहा था, बहुत गंदी गंदी गालियाँ निकाल रहा था। महिलाएं थी, फिर एक साइड में महिलाएं थी सर, वो हाथापाई करता है लेडीजों के साथ, तो भाई तो बचाएंगे ना उसको। अकेले में हाँ, उसको रोकना चाहते थे, फिर वो हाथापाई करने का लेडीजों के साथ, तो उसको रोकेंगे तो रोकने का ऐसा इल्जाम लगा दिया उन्होंने। 7 महीने की प्रेग्नेंट महिला के साथ? हाँ जी, 7 महीने की। यस जी, हाँ जी, इसके साथ प्रिया बहन के साथ भी उन्होंने हाथापाई करने की कोशिश की, तो भाइयों ने बचाया, तो भाइयों ने पकड़ेंगे तो उसे हाथापाई का इल्जाम लगा दिया। अब कुछ लोग, बाबा लोग यहाँ पहुँचे हैं उसकी मदद करने के लिए। ये तो गलत बात है ना। अब ये तो उन्होंने बुलाया है, और तो किसी ने नहीं बुलाया होगा, हमने तो नहीं बुलाया। हम तो जो सच्चाई है वही बोल रहे हैं। भाइयों ने सिर्फ उनको पकड़ा है भाई, ये इस बात की तो हम कहते हैं, लेकिन किसी ने मारा नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। भाई लोग तो इतने अच्छे शरीफ हमारे, आप जाके जानकारी कर लो, पड़ोस में पूछ लो कि ये कैसे मोहल्ले
में देख लो भी मार पिटाई वाले या गुंडे है कि कैसे, आप किसी से पता कर लो। क्या मांग है आपकी? आप क्या चाहते हो? उनको घर भेजो, भाइयों को घर भेजो, घर भेजो उनको। भाइयों किया ही नहीं तो फिर क्यों मतलब हवालात में रोका हुआ उनको? भाइयों ने कुछ किया ही नहीं तो फिर क्यों रोका हुआ है? हम तो यही बोलते हैं भाई हमारे भाइयों को आप घर भेजो। उसका दिमाग ठीक नहीं है, वो खुद है से बोलता है भैया मैं कुत्ता हूँ, वो खुद बोलता है मैं कुत्ता हूँ। ये जो लड़का जो ये खुद कहता है वीडियो है मैं कुत्ता हूँ, हाँ खुद बोलता है, हाँ दिमाग चला हुआ है ये खुद, हाँ जी हाँ संतुलन खराब है बिल्कुल। गालियाँ बगता है जब लेडीज को मारता है। हमारी प्रिया हैगी बेटी, इसके प्रेग्नेंट है 7 महीना की, इसने इतनी जबरदस्ती की तो बच्चे तो कुछ करेंगे ही ना बचाने के लिए, और फिर चिल्लाने लग जाता है। 2 महीने हो गए इसने आते आते हमारी चर्च में पास्टर के पास ये बहुत बुरी तरह से कहता था मैं कुत्ता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं प्रे करते थे जब भी है ना लात गुस्से सबको मारता था। और ये अपने खुद ही आते थे प्रे करने के लिए, ऐसे कहते थे भाई मैं मेरे इतने भूत है, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं नू कर दूंगा। इसको बचाने के लिए फिर भैया वो प्रिया बहन को मारने लगे ना तो भैया और चले गए। वो बेगुनाह है बेचारे तीनों, उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं है। उन्होंने बिना बात ही उनको पकड़वा रखा। हम तो ये चाहते हैं उनको इंसाफ मिले, बाहर आए आज ही अभी बाहर निकल जाए। फिलहाल पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो आप लोग क्या करोगे? भैया हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से, हम प्रार्थना, हम लड़ने वाले नहीं, हम क्या हमारी कोई दुश्मनी नहीं है इनसे। हाँ हमें उनको बाहर चाहते बस, उन तीनों को बाहर चाहते हैं बस शांति से न्याय मिले। हम कुछ नहीं चाहते, हम तो राजीनामा चाहते हैं। हम कुछ नहीं चाहते, हम चाहते कि बस वो अपने घर चले जाए, हम अपने घर चले जाए बस। प्रभु कोई डिमांड भी रखी अपनी तरफ से या नहीं? डिमांड कुछ नहीं रखी इन्होंने। 2 महीने पहले वो बाबा कहाँ थे जब उसकी इतनी सीरियस थे? आज ये बाबा आया उसकी हेल्प करने के लिए, 2 महीने पहले वो बाबा कहाँ था?